नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी 101 पर और मैं हूं दिव्या वर्मा। तो आज की क्लास में नागार्जुन जी की कविता यह दंतुरित मुस्कान की व्याख्या को कंप्लीट करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जाकर कर लीजिए। लिंक मैंने वीडियो की कमेंट बॉक्स में पिन कर दी है। तो चलिए फिर समझते हैं। सबसे पहले इस कविता का जो संदर्भ है वो समझेंगे। प्रस्तुत पद्यांश जन कवि नागार्जुन की कविता यह दंतुरित मुस्कान से लिया गया है। अगर आप चाहें तो इसका संदर्भ अपने तरीके से भी लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर आता है प्रसंग। इस कविता में नागार्जुन अपने बच्चे की मुस्कान पर मोहित हैं, जिसके दांत अभी उगे नहीं हैं। तो यहाँ पर आपका संदर्भ और प्रसंग हो जाता है। अब हम बात करते हैं व्याख्या की। पहली पंक्तियां हैं यहाँ पर, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतकों में भी डाल देगी जान। कवि को बच्चे के नए नए निकले दांतों की मनमोहक मुस्कान में जीवन का संदेश दिखाई देता है। वह कहते हैं कि हे बालक, तुम्हारे नए नए दांतों की मनमोहक मुस्कान को देखकर जिंदगी से निराश और उदासीन लोगों के हृदय भी खुशी से खिल उठते हैं। यहाँ पर जो मृतक शब्द आया है, इसका अर्थ है कि कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जीवन से बहुत निराश है या फिर थका हारा व्यक्ति जैसे ही बच्चे को देखता है वो थोड़ी देर के लिए अपनी थकान को भूल जाता है या फिर अपने दुख को भूल जाता है और बच्चे को झट से गोदी में उठा लेता है। तो वही चीज़ यहाँ पर बताई गई है कि व्यक्ति कितना भी थका हारा हो, भले ही वो बाहर से काम करके घर लौटा हो, अगर बच्चा खिलखिलाता हुआ उसके पास चला जाए तो वो थोड़ी देर के लिए अपनी थकान को भूलकर झट से उसको गले से लगा लेगा या फिर गोदी में उठा लेगा। फिर यहाँ पर अगली पंक्तियाँ हैं, धूल धूसर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात। कवि कहते हैं कि तुम्हारे इस शरीर को धूल से सने हुए देखकर ऐसा लग रहा है जैसे कमल का सुंदर फूल तालाब को छोड़कर मेरी झोपड़ी में आकर खिल गया हो। अब यहाँ पर कवि बच्चे को देखते हैं जो कि धूल से सना हुआ है, तो उन्हें उस बच्चे को देखकर ऐसा लगता है कि कोई कमल का पुष्प हो जो तालाब को छोड़कर हमारे घर में या फिर हमारी झोपड़ी में आ गया हो। क्योंकि जो कमल का पुष्प होता है वो भी मिट्टी से सना ही रहता है, क्योंकि वो भी तालाब या फिर कीचड़ में ही खिलता है। फिर यहाँ पर अगली पंक्तियाँ हैं, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। और तुम्हें पत्थर दिल वाले व्यक्ति ने जब स्पर्श किया होगा या फिर जब तुम्हें छुआ होगा तो वह भी पत्थर की तरह अपनी कठोरता को छोड़कर नर्म बन गया होगा। यानी व्यक्ति कितना भी कठोर हो और बच्चा जब उसके पास जाता है तो वह अपनी कठोरता उसके सामने नहीं दिखा पाता है, उसके सामने वो कोमलता का ही भाव प्रकट करता है। फिर अगली पंक्तियां हैं, छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े सेफलिका के फूल, बांस था कि बबूल। कवि यहाँ पर कहते हैं कि तुम्हारा जो स्पर्श है वो इतना कोमल है कि बांस या बबूल से भी सेफलिका के फूल झड़ने लगे होंगे। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे व्यक्ति कितना भी कठोर हो, चाहे वो बांस और बबूल जितना कठोर हो, तुम्हारा स्पर्श करते ही, तुम्हारी मुस्कान को देखते ही उसका भी हृदय सेफलिका के फूल जैसा कोमल हो गया होगा। सेफलिका के जो फूल होते हैं उनका जो तना होता है बहुत ही कमज़ोर होता है, हाथ लगाते ही वो पट से गिर जाते हैं। फिर यहाँ पर अगली पंक्तियाँ हैं, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष। कवि को बच्चे की मुस्कान मनमोहक लगती है। जब वह बच्चा पहली बार किसी को देखता है तो अनजान की तरह उसे टुकटुकी लगाए थोड़ी देर के लिए घूरता रहता है। इसीलिए कवि बच्चे से कहते हैं कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए, इसीलिए बिना पलक झपकाए अनजान की तरह तुम मुझे देख रहे हो। फिर अगली पंक्तियां हैं, थक गए हो आँख लूँ मैं फेर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार। कवि कहते हैं ऐसे लगातार देखते देखते तुम थक गए हो, इसीलिए मैं ही तुम्हारी तरफ से अपनी नज़रें हटा लेता हूँ। अगर तुम मुझे पहली बार पहचान नहीं पाए तो इसमें क्या हो गया।
अब देखिए यहाँ पर जो बच्चा है वो किसी भी अनजान व्यक्ति को पहली बार देखता है तो वो थोड़ी देर तक देखता ही रहता है। तो कवि कहते हैं कि तुम मुझे देखते देखते थक गए होगे, इसीलिए मैं ही तुम्हारी तरफ से अपनी नज़रें घुमा लेता हूँ और तुम मुझे एक बार में नहीं पहचान पाए तो इसमें क्या हो गया। फिर अगली पंक्तियाँ हैं, यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख मैं न पाता जान, तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि आज अगर तुम्हारी माता जी हमारे और तुम्हारे बीच में माध्यम का काम ना करती तो तुम मुझे देखकर हंसते नहीं और मैं तुम्हारी इन नन्हे नन्हे निकले हुए दांतों वाली जो मुस्कान है उसको भी देखने का सौभाग्य नहीं पाता, यानी मैं तुम्हारी इस दंतुरित मुस्कान को भी कभी ना देख पाता। फिर अगली पंक्तियां हैं, धन्य तुम माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य। कवि बच्चे की मधुर मुस्कान को देखकर कहते हैं कि तुम धन्य हो और तुम्हारी जो माता हैं वो भी धन्य हैं जो तुम्हें एक दूसरे का साथ मिला, क्योंकि मैं तो हमेशा बाहर ही रहता हूँ। फिर अगली पंक्तियाँ हैं, इन अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क। इसीलिए मेरा तुमसे कोई संपर्क नहीं है, तुम्हारे लिए तुम्हारी माँ की अंगुलियों में ही आत्मीयता है जिसने तुम्हें पंचामृत पिलाया है। फिर अगली पंक्तियाँ हैं, देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब की आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि इसीलिए तुम उनका हाथ पकड़कर यानी अपनी माता का हाथ पकड़कर मुझे कनखी से देख रहे हो। कनखी का मतलब है तिरछी नज़रों से। और जैसे ही आंखें चार होती हैं, आंखें चार होने का मतलब है कि जैसे ही बच्चा कवि की तरफ देखता है, कवि तो पहले से ही उसको देख रहे हैं, तो दोनों की आंखें जैसे ही एक दूसरे से टकराती हैं, वो जो छोटा सा बच्चा है मुस्कुराने लगता है। वही चीज़ कवि यहाँ पर बताते हैं कि जैसे ही आंखें चार होती हैं तुम मुझे देखकर मुस्कुराने लगते हो और उस समय तुम्हारे नए नए निकले दांतों वाली जो मुस्कान है यानी दंतुरित मुस्कान मुझे बहुत प्रिय लगती है। तो आज की व्याख्या यहीं पर समाप्त होती है। ये क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारी वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद साथियों, जय हिंद।